हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है जर्नल साइंस की। तो जर्नल साइंस से जो कार्य यानी कि वर्क से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसका पार्ट 15 आज हम करेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो पिछले सालों में जो पूछे गए हैं, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी में। तो हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 15 है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो हमने आपको बताया है कि कार्य कब नहीं होता, जब बल का और विस्थापन का कोण जो है वो कितने डिग्री का बन जाए, 90 डिग्री का अगर बनता है तो कोई भी कार्य नहीं होता। तो किसमें 90 डिग्री का कोण बनता है ये हम देख लेते हैं। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक गधा अगर चल रहा है उसके ऊपर वजन रखा है, तो वजन का जो बल नीचे लग रहा है और जो उसका चलने का है उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम देख लेते हैं आंसर। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल से। बोला गया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है हमारे पास, बल कितना लगा और कितनी दूरी तक गया। तो बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, कितनी दूरी तक 4, तो कितना काम हो जाएगा 80 जूल हमारे पास काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर आपका लग गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो 15 केजी का क्या है, सामान है, भूमि से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 1.5 मीटर ऊपर लेके गया। और यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास यानी कि कितना वेट है, इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, इनटू में कितनी ऊंचाई तक लेके गया। तो मास कितना है 15, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 10, और कितनी ऊंचाई तक लेके गया 1 मीटर तक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 जूल आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो 150 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि क्या हो, यदि उसमें ऊर्जा हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण अगर बनाता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने करा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। वाह क्या बात है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 2 में, आरआरबी ग्रुप डी अलग दिन शिफ्ट 3 में, और ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी अलग दिन शिफ्ट 2 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन अधिक कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चली हुई गोली जो है वो अधिक कार्य करेगी। कैसे, अन्य विकल्पों में से प्रयुक्त वेग का मान कम है, वेग का जो मान है वो कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, तो कार्य भी अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा गया है, अपने आप करेंगे इसको। कहता है कि 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर रखा गया, उसके द्वारा किया गया कार्य है। इन तीनों को गुणा कर देंगे। किसको गुणा कर देंगे, 10 गुणा में 1.2 गुणा में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, इन दोनों तीनों को गुणा करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 120 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला है डैश कार्य कहलाता है, क्या कह रहा है कार्य कहलाता है, ठीक है। क्या कार्य कहलाता है, बल इंटू में विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू में डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से न्यूमेरिकल से है, कहता है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, ओके, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन का है, तो विस्थापन आपको बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस। कितने का कार्य किया गया, 56 जूल का कार्य है, फोर्स कितनी लग रही है 7 न्यूटन, तो विस्थापन आपको बता दो, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर न्यूमेरिकल है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन 33 में का आंसर आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा 33 में का। अगला क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, विस्थापन पर। विस्थापन आता है, कार्य क्या होता है आपका बल कितना लगा और विस्थापन कितना हो, तो विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, बिल्कुल इस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। और क्या हमारे पास प्रयुक्त बल पर, इस पर भी करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ए बी और सी तीनों पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि फोर्स 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है, अगर मैं बल ही 0 कर दूंगा तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, तो तीनों को गुणा कर देंगे फिर से, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, कहता है कि एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल की दिशा में हटाया जाता है, और बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल है, उस वस्तु को बल की दिशा में हटाया गया 5 मीटर, तो इसके द्वारा किया गया कार्य बताना है क्या होगा। तो 37वें का क्वेश्चन आंसर आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे क्या आएगा। ध्यान से ऑप्शंस को देखना है और आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 38वें पे कहता है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो कार्य क्या रहा, शून्य रहा, नकारात्मक रहा, ठीक है ना, बिल्कुल कार्य नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। दोनों को गुणा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस बार। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन करके हम सीरीज को कर रहे हैं, तो इस दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो अभी हमने पढ़ा किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण या लागू बल पर। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके पिछले सालों के जो पेपर हैं उसमें पूछे गए हैं। इसी तरह के आगे आने वाली सीरीज में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जनरल साइंस से वर्क हो गया, हीट हो गया, हर तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारे करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।